हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय या आप यूं कह सकते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो स्कूल्स हैं उनके एडमिशन से रिलेटेड 2025-26 के एंट्रेंस के लिए इन्होंने अपना एडमिशन ओपन कर दिया है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं नर्सरी, एलकेजी, क्लास 1 एंड क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए। बाकी क्लास 9th और क्लास 11th में भी इनका एंट्रेंस होता है, उसके रिगार्डिंग अलग से आपको चैनल पे वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। सो एंड तक देखिएगा ताकि कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाए, आप परेशान ना हो, ना ही आपको मल्टीपल टाइम्स कॉल करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप एक ही बार में इस वीडियो में सारे डिटेल्स, सारे डाउट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इनके नोटिफिकेशन की। तो अराउंड 11 पेज का ये नोटिफिकेशन है। हम लोग कंप्लीट डिटेल्स के साथ एक एक चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे ई लॉटरी बुलेटिन 2025 है फॉर स्कूल एडमिशन, मतलब कि ये जितने भी क्लासेस मैंने आपको मेंशन किया ना अप टू क्लास 6, यहाँ पे किसी भी टाइप का रिटन एग्जाम नहीं देना है, आपको जस्ट फॉर्म फिलअप करना है एंड फॉर्म फिलअप से ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपका नाम लॉटरी में आता है देन डेफिनेटली आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस है, उनको आपको देखना जरूरी है। तो सबसे पहले वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट गाइडलाइन देखिए, एक है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल जो कि वाराणसी में है। यहाँ पे एलकेजी यानी कि बाल वाटिका में आपको एंट्रेंस दिया जाएगा। दूसरा है सेंट्रल हिंदू स्कूल आरजीएससी जो कि मिर्ज़ापुर में है। यहाँ पे बाल वाटिका 3 यानी कि नर्सरी में आपको एडमिशन दिया जाएगा। नेक्स्ट इनके हैं श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय जो कि वाराणसी में है। वहाँ पे क्लास 1 में आपको एंट्रेंस दिया जाएगा, जबकि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल जो है क्लास 6 के लिए आपको एडमिशन देने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के नाम देख लिए कि कहाँ पे किस क्लास में आपको एडमिशन मिलेगा। अब एडमिशन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिलअप करना है वो करना है 20 फरवरी 2025 को शुरू हो जाएगा एंड उसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 20 मार्च 2025 रहने वाला है। तो आप उसके पहले तक आसानी से इसे फिलअप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपसे फिलअप करने में कोई गलती हो गई है या मिस्टेक हो गई है तो आप उसको 21 मार्च से 27 मार्च 2025 के बीच में इजीली अपडेट कर सकते हैं। लॉटरी किस दिन निकाली जाएगी? तो लॉटरी 13 अप्रैल 2025 संडे के दिन निकाली जाएगी एंड उसी टाइम पे आपको ये इंटीमेट कर दिया जाएगा इनकी वेबसाइट के थ्रू कि किन बच्चे का सिलेक्शन हुआ है या किन का नहीं हुआ है। अब इनमें क्या होगा कि जो डेट एंड टाइम है एडमिशन का वो क्या है? तो भैया बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 एंड क्लास 1। अब बाल वाटिका 2 क्या है? तो स्टार्टिंग में देखो हमने बात किया था बाल वाटिका 2 मतलब एलकेजी है, बाल वाटिका 3 मतलब यहाँ पे नर्सरी है। तो इनके जो एडमिशन है उनके लिए डेट्स क्या दिए हैं? अगर आप बीएचयू के एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं या फिर दिव्यांग बच्चे हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो 24 अप्रैल 2025 को आपको जाकर एडमिशन कराना है इस लॉटरी के बेसिस पे। दूसरा, अगर आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आपकी वो 25 अप्रैल को निकलेगा। सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है वो 28 अप्रैल को यहाँ पे निकलने वाला है अगर सीट रिमेनिंग रहा तो। क्लास 6 के लिए कब होने वाला है? तो फर्स्ट लिस्ट जो है वो 26 अप्रैल के दिन आएगा, सेकेंड लिस्ट 29 अप्रैल के दिन आएगा अगर वेटिंग रहा तो, अनलेस नहीं आएगा 26 अप्रैल ही आपका होने वाला है। तो इन डेट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। बीएचयू के बारे में आप जानते हैं बहुत पुराना स्कूल है, एनी बेसेंट के टाइम पे 1898 में इसे स्टार्ट किया गया था। ये वही एनी बेसेंट है, याद होगा आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। तो अदर सारी चीज़ें आपको इनके बारे में पता ही हैं।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की कि भाई एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी वाले में बाल वाटिका 2 में एंट्रेंस के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 4 से 5 साल रखा गया है। इसका मतलब क्या है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच का ही होना चाहिए, अनलेस उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है, यहाँ पे बाल वाटिका 3 में एंट्रेंस के लिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2017 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में होना चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल होगा। देन क्लास 6 में एंट्रेंस की बात करते हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए उनका डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में होना चाहिए। एंड अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल हो गई है। वो टर्म एंड कंडीशन क्या है कि बच्चा जो है वो क्लास 5 पास कर लेना चाहिए, दैट्स कंपल्सरी। अगर बच्चा क्लास 5 के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है एंड आपका नाम लॉटरी में आ चुका है तो भी वो आपको कैंसिल कर देंगे। तो बच्चे का यहाँ पे एंट्रेंस के लिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन क्या है, कैसे हैं, तो देखिए जो बाल वाटिका 2 में एंट्रेंस हो रहा है उसमें 120 सीट्स रहती है। इसमें 100% सीट्स जो है वो BHU के एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व रहती है, लेकिन BHU के एम्प्लॉयज़ में हर किसी का तो इतना बच्चे हों थोड़ा पॉसिबल कम लगता है। तो रिमेनिंग सीट्स जो होती है ना उसको ये लोग फिल करते हैं, जैसे दिव्यांग से, SC ST OBC EWS, उनसे ये लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो BHU के एम्प्लॉय के बाद अदर पर्सन्स जो हैं वो यहाँ पे इजीली जा सकते हैं और उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। अब बाल वाटिका 3 में 40 सीट्स पे ये एडमिशन लेंगे, जिसमें BHU के एम्प्लॉय को 50% रिजर्वेशन है एंड बाकी सीट्स जो है वो अदर लोगों से फिल करेंगे, जिसमें सेम रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा गया है। क्लास 1 एडमिशन में भी 40 सीट है, क्लास 6 में 74 सीट्स हैं और सबका रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो सेम ही है। गर्ल्स और बॉयज़ में देखो तो गर्ल्स में क्लास 6 में 74 सीट्स हैं एंड बॉयज़ में क्लास 6 में 90 सीट्स यहाँ पे रखी गई हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ सीट अवेलेबल है ये, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ सीट अवेलेबल है। अगर ज़्यादा बच्चे आए तो हो सकता है नंबर ऑफ सेक्शन इंक्रीज करके ज़्यादा बच्चों को भी लिया जा सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो देखो एडमिशन में ये क्या करते हैं, सबसे पहले BHU के एम्प्लॉय को ये लोग प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिमेनिंग सीट्स पे सेकंड लॉट, थर्ड लॉट ऐसे करके ये लोग लॉटरी निकालते जाते हैं और उस अकॉर्डिंग लॉटरी में आपका अगर नाम आता है तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उसकी एक्सेल सीट वगैरह ये पूरा दे देते हैं। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। आपका मान लीजिए लॉटरी में नाम आ चुका है, अब आप वहाँ पे एंट्रेंस के लिए, एडमिशन के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप बाल वाटिका 2 या बाल वाटिका 3 या क्लास 1 के लिए जा रहे हैं तो आपको फोटोकॉपी चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो दूसरा आपको क्या चाहिएगा, एप्लीकेंट अटेस्टेड आधार कॉपी चाहिए कि आपके फादर एंड मदर गार्जियन जो भी जाएंगे उनका आधार का अटेस्टेड फोटोकॉपी, वहाँ पे वेरीफाइड फोटोकॉपी आपको लगेगा। क्लास 6 एंट्रेंस की बात कर रहे हैं तो अगेन वही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, देन मार्कशीट एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। क्लास 5 आपने क्वालिफाई कर लिया है और क्लास 5 से आप ट्रांसफ़र ले रहे हो, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो 40% एंड अबव डिसेबिलिटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा बनवा के, तभी जाके आपको दिव्यांग कैटेगरी में माना जाएगा। अब यहाँ पे जो बात हो रही थी कि जो BHU के पर्सन्स हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है ना उनके बच्चों को, तो जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो पूरा पूरा मिलेगा।
एक एम्प्लॉय ऑन डेप्यूटेशन होते हैं और एक कॉन्ट्रैक्चुअल या डेली वेजेस या आउटसोर्स एम्प्लॉयज होते हैं। तो ऐसे पर्सन जो आउटसोर्स से आ रहे हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल हैं या डेली वेजर्स हैं, उनका मिनिमम 2 साल का सर्विस होना चाहिए, तभी जाकर उनके बच्चों को इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, अनलेस नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। बाकी तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये सारी चीज़ें पता ही है। नॉर्मल पीपल्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। EWS कैटेगरी वगैरह वो सारा आप लोग देख ही लेंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से फिलअप करेंगे, तो देखिए ये इनका एड्रेस है www.bhuonline.in और दूसरा वेबसाइट है इनका bhu.ac.in। इन पे जाकर आप आसानी से वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी से आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। एप्लीकेशन का फीस क्या रखा गया है, तो देखिए फॉर बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, क्लास 1 एंड क्लास 6 के लिए अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 500 रुपीज़, अगर आप जनरल EWS OBC NCL दिव्यांग या फिर BHU के ही एम्प्लॉय हैं तो 750 रुपीज़ का आपको वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, जो आप डेबिट क्रेडिट ऑनलाइन जितने भी मोड्स होते हैं उनके थ्रू ट्रांसफ़र करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं SC/ST कैंडिडेट के रूप में तो आपको SC/ST कैटेगरी में समझा जाएगा, बट आपको अगेन उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, कोई अलग से कॉल लेटर आपको नहीं मिलेगा काउंसलिंग या एडमिशन का। आपको तो बस लॉटरी का लिस्ट देखना है। अगर लॉटरी में आपका नाम आया हुआ है तो उस रैंक के डेट के हिसाब से आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। क्या क्या लेकर जाएंगे आप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर एम्प्लॉय हैं तो उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अगर क्लास 6 में एडमिशन ले रहे हैं तो क्लास 5 का आपका सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और प्रीवियस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, तभी जाकर आपका एडमिशन जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और दूसरा, पेन नंबर भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है। तो ये यूडाइस पोर्टल से आपका जो पिछला स्कूल है वो आपको अवेलेबल करवा कर देगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को BHU के क्लास 1, क्लास 6, नर्सरी और LKG के एडमिशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। अभी आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोगों के ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं फॉर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रुव एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हम लोग ऑनलाइन मोड पे क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर क्लासेस लेना चाहते हैं तो 10 AM से 2 PM के बीच आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर होगा 7737653468। टाइम का ध्यान रखेंगे, 10 AM to 2 PM के बीच में कॉल करें ताकि आसानी से आपको टाइम दिया जा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।